हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो मैंने जनाब और फराह मैम का व्लॉग देखा, तो उन्हीं के जो है व्लॉग के बारे में बात करेंगे। अच्छा, जैसे कि एक बात मैंने आपके साथ शेयर करी थी कि आपके साथ जैसे पिज़्ज़ा के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, आई प्रे कि भाई उसको ज़्यादा उसने दिमाग पे नहीं रखा होगा, भूल गई होगी। तो सेम अगर ऐसा कुछ होता है ना, तुरंत रिएक्ट कर दिया करो, वरना ना घुटते रहोगे। सेम मेरी एक सब्सक्राइबर ने आप, मैं जेंडर नहीं रिवील करूँगी, तो उन्होंने मुझे ये बताया। मैंने बोला तुम्हें इंस्टेंट रिएक्ट क्यों नहीं किया, उसको थप्पड़ मारना चाहिए था जो ऐसी हरकतें करते हैं। और ऐसे गंद वाले, जो गंद से भरे दिमाग वाले जो इंसान होता है ना, वो जेंडर नहीं देखता है, लड़का लड़की ये लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो उनको ना थप्पड़ लगा और उनको पूरी दुनिया के सामने जलील करो, वरना ना आप खुद घुटते रहते हो कि मेरे साथ ये हुआ। तुरंत ही रिएक्ट कर दो, आपका थोड़ी कोई गलती है उसमें। और अगर इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं किया तो फिर उसको जितना हो सके उतना इरेज करने की कोशिश करो, क्योंकि आप अगर रिएक्ट नहीं किया फिर आप खुद ही घुटोगे। उससे अच्छा इरेज करने की कोशिश करो, भूलने की कोशिश करो। और भाई एक मेरी टीनेजर सब्सक्राइबर है, फॉलोवर है, वो मेरा 4-5 दिन से मुझे सेम बात बता रही है। वो फॉलो अनफॉलो कर रही है क्योंकि वो गुस्सा है मुझसे। तो भाई मैं उसके लिए गाना गा रही हूँ, गुटका 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 कुड़ियो, गुटका किंग है मेरा शोहर कुड़ियो, उसका इसी लाल दांत को देख कर हो गया था मुझको उससे प्यार कुड़ियो। ऐसा भालू पिघा रही थी, ठीक है। और बिल्ले 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 गुड़िया, और उसका मैंने डबिंग वर्जन बनाया था जो कि गलती से मुझसे डिलीट हो गया। तो उसका ये कहना था मैंने डिलीट क्यों किया, अगर मैंने डिलीट किया तो अब मुझे गाना पड़ेगा, वरना वो मुझसे बात नहीं करेगी, रूठेगी। मतलब ऐसा फॉलो अनफॉलो कर रही थी और रोने वाले इमोजीज भेज रही थी। टीनेजर है ना, छोटे छोटे बच्चे, क्यूट है फिर भी। चलो, जब बात करते हैं जनाब के ब्लॉग के बारे में। सो जनाब जो है उसने DJI Osmo Pocket 3 लिया आशीष विद्यार्थी सर का ब्लॉग देखकर। अब जनाब एकदम फ्री हो गए हैं, अब जनाब महावेल्ले हो गए, काम मिल नहीं रहा है। एक्टर की तारीफ कर रहे, मैडम जो है भारती की तारीफ करी, भारती को मैसेज भेज रही है ताकि उसको जो है वो लाफ्टर शेफ में ले लिया जाए। जनाब जो है अब आशीष विद्यार्थी सर की तारीफ कर रहे ताकि कोलैब वगैरह कर ले, है ना। अब तो दोनों देखो पहुंच भी गए फराह जी के घर पे, लोखंड वाला। वाह, अब करेंगे ये लोग सोशलाइजेशन। अब किसी एक्ट्रेस की अब स्टोरी भी शेयर कर रही है, वरना जब ये लोग अपने पीक पर थे ना ब्लॉगिंग करियर पर, तब किसी के साथ ना ये लोग कोलैब करते थे, ना किसी के वहाँ पे जाते थे, ना किसी के। मतलब देखो, भालू अप्पी तो सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है। वो जो डॉक्टर बुलबुल है वो भी भालू अप्पी प्रो मैक्स है भाई, भालू अप्पी की तरह ही डम्बोलिना एकदम। गाइस, मैं और माहिब गए थे, मेरी आइकिया गई थी, माहिब सो गए हैं, वो तो ऑफिस गए हैं। और पता है उसकी ना रील्स में वो स्टेथोस्कोप पहन कर जो है बताती है कि बेबी को ये हो गया। अरे बहन, मान लेंगे फिर भी कि तुम डॉक्टर ही हो, ये बात बात में स्टेथोस्कोप पहनने की क्या जरूरत है। चलो, जैसी जिसकी मर्जी। लेकिन भालू अप्पी को जब से पता चला कि वो भी ब्लॉगर बन गई, तब से ना शुरू शुरू में वो उसके साथ दिखी, जो बोल रही थी ना बैगन का भरता बनाए थे ससुराल वालों ने, पिकनिक पे गए थे, तो 1-2 ब्लॉग में दिखी। फिर उसको समझ में आने लगा कि भाई मेरा तो कुछ उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन उसका ज़रूर हो रहा है मुझसे फ़ायदा। तो वो उसने तो एकदम कट ऑफ ही कर लिया उससे, उसको बोलकर क्लिप्स भी डिलीट करवा दी कि भाई मेरा टकलापन जो तुमने दिखा दिया है वो क्लिप जो है तुम हटा दो। वैसे तो भालू का गंजापन जो उसकी शादी में भी दिख रहा था, है ना, तब उसको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उससे बुलबुल से बड़ी दिक्कत थी, तो उसने क्लिप भी रिमूव करवा ली। डॉक्टर बुलबुल कितने 8-10 महीने तो हो ही गए होंगे मुंबई में आए हुए, उसको एक बार भी उसके वहाँ पे दावत पे नहीं गई, ना भालू पे गुटका गए। वरना मीरा रोड से थाने कितना दूर है भाई, मतलब नज़दीक ही हुआ ना, मीरा रोड से थाने दूर नहीं है ज़्यादा, जा सकती थी लेकिन नहीं। वो एक बार भी उससे मिलने नहीं गई। और डॉक्टर बुलबुल आई थी जब उसके इन लॉज आए थे ना, तो गुटका और भालू चले गए, वरना आधी आधी रात को निदा सुफियान को मिलने जा सकते, लेकिन डॉक्टर बुलबुल जो है उसका उससे कोई फायदा नहीं है भालू पी का, है ना। तो दोनों ही चले गए, सोचो कैसे है। और जब तक वो गई नहीं तब तक वो दोनों आए नहीं, मतलब पर्पसली वो लोग चले गए थे, है ना। भाई कोई छोटा सा बच्चा लेकर आ रही है तो लेने दो ना, बोल दो मत रिकॉर्ड करना मेरा ब्लॉग, मुझे मत दिखाना, तो नहीं दिखाती थी। लेकिन इस प्रकार के है। और इनका व्लॉगिंग करियर जब पीक पे था ना, सारे के सारे, जब इनको करोड़ों व्यूज आते थे, मतलब मक्खी मैडम को, जनाब को, उस टाइम पे मक्खी मैडम ने क्या किया ना, उनकी सबसे अच्छी दोस्त जो अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ थी, फलक नाज, उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसको क्या जरूरत है। फलक भाई, फलक तो एकदम मतलब एक टॉप एक्ट्रेस नहीं है टीवी की, वो साइड कैरेक्टर उसने प्ले किए है। वैसे एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बट जैसे मक्खी थी टॉप एक्ट्रेस, वैसे फलक नहीं है। आप उसको बी लिस्ट में डाल सकते हो, ए कैटेगरी में वो नहीं आएगी, B+ में आएगी। तो फलक से भी उसने दूरी बनाना शुरू कर दिया। फलक को फिर अचानक से मैसेज करती है कि भाई मैं मऊदहा गई हूँ, लड्डू लाने हैं। फलक ने बोला नहीं बहन, तू अपने लड्डू तू खा, तू ज़िंदगी में खुश रह।
है ना। खाली लड्डू खाने के लिए दोस्ती नहीं होती, वो तुम्हारे बुरे अच्छे वक्त में सब हर एक वक्त में तुम्हारे साथ थी। सेम उसने ज्योत्सना के साथ किया, सेम श्रीसंत के साथ किया, सेम जितने भी दोस्त थे उन सबके साथ। अब जो ये दोस्त बची है उसका कैसा है मैडम, जैसा ही सीन है कि भाई वो कुछ भी तुम कैसे भी ट्रीट कर दो वो तुम्हारे साथ रहेगी एकदम। शादी में नहीं गई, बताओ, वो सूट तो सिल के दे दिया लेकिन शादी में वो नहीं गई। कौन सी अच्छी दोस्त होती है जो दूसरी दोस्त की शादी में नहीं जाती है। बेस्ट फ्रेंड आप कहते हो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने खोली मेरे राज वगैरह वगैरह ऐसा कर तुम बेस्ट फ्रेंड की शादी में नहीं गई। मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे बात ना करे अगर मैं उसकी शादी में ना जाऊँ, ठीक है भाई, जन्मदिन आप भूल सकते हो, सब समझ आता है कि आप बिजी हो, लेकिन शादी में नहीं जा सकते तो आप काहे की बेस्ट फ्रेंड भाई। मतलब घोड़ों की तरह हिन आता है, बोल तो दिया बिग डे के लिए मैंने डिजाइन किया है, उसका भी बिगाड़ के रहूंगी, मैं शांत नहीं बैठूंगी, मैं सबका बिगाड़ूंगी, मैं तुम्हारा भी बिगाड़ दूंगी। एक बार विश्वास करती हूँ, देखो मेरी लेस को खरीदती हूँ, देखो मेरी लेस वाले सूट को जो है खरीद के तो देखो, मैं गारंटी देती हूँ कि आपको पक्का निराश करूंगी। मुझे खुश करना आता ही नहीं किसी को सिवाय जनाब के। देखो मैं अपनी ननद की तरह डबल मीनिंग बातें नहीं करती हूँ। खुश करना इन द सेंस कि जनाब जो है वो उनको मैं आईफोन दे देती हूँ। जब जनाब जो है 5 बजे चाय पीने को मांगते हैं तो मैं उसको दे देती हूँ। जनाब जब रोने लगते तो अरे मेरा बेबी बॉय, मेरा बिग बेबी बॉय, क्या हुआ बाल कटवाने हैं, लो जाओ से लो, मम्मा दे रही ना पैसा, मिलो बेबी। तो मैं उस तरीके से अपने जनाब को खुश करती रहती हूँ। प्लीज़ 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 एक बार ट्रस्ट करो। जब तक मेरा जो ये जितना भी ये माल है, ये सामान है, जितना भी ये सब बिक जाए उसके बाद ट्रस्ट मत करना। मेरा तो यही इरादा है कि जितना खर्चा हुआ है वो सारा बिक जाए, उसके बाद सह लेंगे थोड़ा बहुत। सुटारास एलिगेंस भी चल बसा, इसको भी टाटू कह देंगे। बस एक बार मेरे 35,000 वाला लहंगा जो है लेकर तो देखो। अपना फंक्शन खराब करके तो देखो। प्लीज़ आपको तो पता है मुझे अपने जनाब को हर साल आईफोन गिफ्ट करना होता है, डाइपर्स मंगाने होते हैं, नीचे सबका खर्चा देखना पड़ता है, बहुत खर्चा है गाइस। प्लीज़ मेरा सारा सामान बिकवा दो, आई प्रॉमिस यू। उसके बाद मैं कभी भी ऐसी जो है ज़रूरत नहीं करूँगी ऐसे लेस वाले आउटफिट बेचने की। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सबसे रिश्ता तोड़ दिया है जनाब ने, मैडम ने, सब से ही, कि उनको लगा था कि ऐसा ही दिन रहेगा। ऐसा नहीं होता है। एक कहावत है ना कि भाई आपका जो है सब्र, आपका पेशेंस जब आपके पास कुछ नहीं है और आपका एटीट्यूड जब आपके पास सब कुछ है, तो इनके पास जैसे नया पैसा है, इनके अंदर बहुत घमंड आ गया कि वी आर द बेस्ट, हम जो है राजा रानी है, हमें कोई कुछ बोल नहीं सकता। अपने दोस्तों के साथ तो बिगाड़ा ही। ये इनका ऐसा हाल हुआ क्यों है, सबसे ज़्यादा इनको क्यों ऐसा करे। लताड़ भाई गेट लॉस्ट, मतलब तुम होती कौन हो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर ऑडियंस को गेट लॉस्ट बोलने वाली। तुम्हें मतलब कितना सोचो, कितना कॉन्फिडेंस होगा इसके अंदर, कितना और कॉन्फिडेंस होगा कि ये ऑडियंस को गेट लॉस्ट बोल रही थी। कोई ऐसा यूट्यूबर बता दो, कोई ऐसा जो है भाई क्रिएटर बता दो जिसने ऑडियंस को इतनी लताड़ लगाई हो, इतना इंसल्ट किया हो कि मैं तो बैंड बजा दूंगी, मैं तो ये कर दूंगी। अरे तुम होते कौन हो? हाँ मैं हूँ, ये हूँ। अरे तुम क्या मैसेज दे रही हो लड़कियों को भाई कि तुम डोरमेट हो। और दूसरी साइड ये नकली हाउसवाइफ बनती है कि हाँ ब्लिंकिट हाउसवाइफ का फेवरेट। अरे तुम कब से हाउसवाइफ बन गई? तुम क्रिएटर हो, तुम ब्लॉगर हो, तुम इन्फ्लुएंसर हो, इंस्टाग्राम पे भी तुम्हारा पेज है। कोई हाउसवाइफ जो है वो हर हफ्ते में जो है 2 बार प्रोडक्ट सेल करती है कि ये आप ले लो, वो आप ले लो। भाई तुम हाउसवाइफ तो कतई नहीं हो। और तुम्हारा तो ब्रांड जो ये लेबल भी लॉन्च हो गया है ना, तो हाउसवाइफ बिजनेस थोड़ी करती है, उसे बिजनेस वुमेन बोला जाता है, हाउसवाइफ नहीं बोला जाता। मक्खी मैडम आप हाउसवाइफ तो बिल्कुल नहीं हो। आपने काम करना बंद किया ही नहीं, देखा जाए तो एक्टिंग तो बंद हुई ही नहीं, पिछले 4 साल से करती ही आ रही हो। हाउसवाइफ आप किस एंगल से हो? हाँ, तो ये नकली हाउसवाइफ बनना, नकली वो बनना, 4 वर्ड बनकर, ये मतलब इससे नकली आर्टिफिशियल कोई हो ही नहीं सकता। तगड़ा कंपटीशन है। सॉरी इसकी ननद, लेकिन उसकी ननद की एक बात यह है कि वो एक्सेप्ट करती है कि फ्रांस हम इन्फ्लुएंसर है, हमें यही काम होता है, हमारा काम है, हमारी जॉब है, विच मीन्स वो एक्सेप्ट करती है कि वो ब्लॉगर है, वो इन्फ्लुएंसर है, ये उसका काम है। अपने आप को नकली हाउसवाइफ तो नहीं दिखाती, अपने आप को सर्वगुण संपन्न तो एटलीस्ट नहीं पोर्ट्रे करती कि मैं सर्वगुण संपन्न में हाउसवाइफ। भाई किस एंगल से तुम हाउसवाइफ हो झूठी औरत? खाली रिलेटेबल दिखने के लिए है ना ऑडियंस के साथ। और ये बाल भी नहीं बनाती। बताओ कोई मिडिल क्लास लेडी भी होगी, बन ठन के अच्छे से रहेगी, सुबह नहाएगी, धोएगी, घर का काम करेगी, खाना बनाएगी और अपने आप को भी अच्छे से रखती है, अच्छे कपड़े पहनती है, साफ़ सुथरे। ठीक है, हर कोई महंगे कपड़े नहीं, लेकिन साफ़ सुथरे तो पहन ही सकता है। ये तो ना बाल बनाती है, ना नहाती है रोज़,
और कैसे भी खाने लगेगी भाई। फराह के घर पे फराह भी सेम ही, मतलब थोड़ी बहुत तो एक डिसेंसी होनी चाहिए इंसान के अंदर कि वो जो कढ़ाई में खाना है, जो चिकन बनाया, उससे सब बाकी लोग भी तो खाएंगे ना। उसी जो है जूठे खानों को पैक कर दिया, उसी वो जूठा खाना दिलीप भी खाएगा। दोनों ने मतलब ब्रेड वो उसमें डुबा कर खा लिया और वापस से वही सेम सलावे वाला ब्रेड वापस से डुबाया, मतलब छी। तो बेसिक मैनर्स भी नहीं है और बाकियों को ये सिखाती है कि एक डिसेंसी होनी चाहिए, डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए। तुम कब करोगी लेकिन वो डिसेंसी मेंटेन? मक्खी को छोड़ो, मक्खे को पकड़ो। मक्खे ने जो है DJI Osmo Pocket 3 लाया, मक्खा भी अब जो है सबके साथ तालमेल बैठाएगा। इस मामले में ना सबसे स्मार्ट भारती और उसका पति है। उसके पति ने और भारती ने क्या किया कि भाई पहले एक चैनल बनाया भारती टीवी, उसको भारती टीवी वहाँ पे ये बताया कि इसमें जो है गेम्स खेले जाएंगे वगैरह वगैरह, ऐसा करके वो चैनल पर गई, सलमान खान से भी प्रमोट करवाया और कुछ ही टाइम में उसमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। शुरू शुरू में गेम खेले, लेकिन उसने क्या फिर दिमाग लगाया कि भाई अब जो है ना पॉडकास्ट चल रहे हैं, तो नए नए क्रिएटर्स को और बड़े बड़े क्रिएटर्स को वहाँ पर इन्वाइट करना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ ना कि भाई उन लोगों के कनेक्शंस बढ़ेंगे, फिर दोस्ती बढ़ेंगी। इंडस्ट्री में तो है ही उसके बहुत सारे दोस्त, उसके और उसके पति के। व्लॉगर में भी उसने किसको पकड़ा? सौरव जोशी को। अपने जो है म्यूजिक प्रोडक्शन का सबसे पहला गाना सौरव के साथ किया, क्योंकि उसको पता था कि ये सुपर हिट ही हो। और रेगुलरली वो ब्लॉग्स तो अपलोड करती ही है, चाहे वो शूट पे है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसका ब्लॉग आएगा ही आएगा, क्योंकि वो सीरियस है अपने काम को लेकर, है ना। सीरियस है भाई, उसको पता है कि उसने कहाँ से बनाया है। उसकी बातें बहुत प्रॉब्लमेटिक वो, लेकिन वो किसे ट्रीट करती है खराब तरीके से? अपने घर पे जो काम करते हैं उसको, जो रूपा दीदी को। बाकियों के साथ जो क्रिएटर्स है, जो इन्फ्लुएंसर्स है, उनके साथ बना के रखती है वो, कि नहीं इनकी काम कभी ना कभी अगर मेरा डाउनफॉल आया तो ये लोग मेरे काम आएंगे। मक्खी मैडम तो 7वें आसमान पे चढ़ गई कि मैं ही हूँ, आई एम समथिंग, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। सोचो आपका कोई दोस्त था एक वक्त तक बहुत अच्छा, वो मुद्दा है भाई दूसरा डिबेटेबल कि क्या था, कौन गुनहगार, कौन कल्प्रिट, कौन बेगुनाह, लेकिन आपका मतलब होना चाहिए अपनी दोस्त के साथ और उसके परिवार के साथ, आपकी सहानुभूति होनी चाहिए। मक्खी मैडम क्या कहती फलक को? मैं दुआ करूंगी कि सब ठीक हो जाए। वही मौका था भाई, सब कोई सामने से कोई भी किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि वो हेट उसको मिलेगी, लेकिन तुम कॉल करके तो उसको सहानुभूति दे सकती हो ना कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सोचो इतना मतलबी कोई कैसे हो सकता है? क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब तो भाई, इनका तो नाम खराब हो गया, अब ये मेरे किस काम की, उसकी मानसिकता ऐसी। क्योंकि शादी तक उसको साथ रखा, फिर काम निपट गया ना। शादी में सहेलियाँ भी तो होनी चाहिए, ये दूसरी इनिंग में सहेलियाँ होनी चाहिए, तो फलक, ज्योत्सना और वो सब थे। जैसे शादी हो गई, तुम कौन मैं कौन, मेरे पास तो जो है टाइम ही नहीं है भाई, अब तुम अपना देखो, मेरा काम निकल गया, अब मेरा पति, मेरा परिवार, ये सब कुछ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत मतलब एक मतलबी पना होता है। बिग बॉस में पूरा सीजन निकाल दिया श्री भाई करके, जैसे ही बाहर आए कुछ टाइम बाद, कौन श्री भाई कौन मैं, मतलब इसके ज़िंदगी का खाली एक ही उद्देश्य लगता है, अपने हस्बैंड को खुश करना, उसके लिए डोरमेट बन जाना, उसको जो है हर एक छोटी बात में ही हुआ करके बच्चों की तरह ट्रीट करना, यही उसका उद्देश्य लगता है। मतलब फराह के यहाँ पे वो गई थी, तो फराह जी जो है वो पूछते हैं कि इसने सबसे पहला वर्ड क्या बोला था बच्चे ने, तो जनाब कहते हैं पापा, तो ये ना तुरंत बीच में कूद पड़ती, नहीं नहीं पापा नहीं, अब्बा बोला था, अब्बा। अरे भाई अगर पापा भी बोला होता तो क्या खराब था, कुछ है ना। जनाब खुद अपने आप पापा को पापा कहते हैं, तो अगर उसने पापा बोला भी होता तो क्या हो गया। और उस दिन जब उसने अब्बा बोला था तब तो पगला गई था अब्बा बोला, अब्बा बोला, बोला मुझे नहीं बोला। मतलब ये अंदर से खुश थी कि अच्छा हुआ कि जनाब का नाम लिया, और जनाब जो है वो मेन चाइल्ड है ना। जनाब भले कभी डायपर ना बदले, लेकिन ईगो हर्ट हो जाती थी कि पहले उसकी माँ का नाम कैसे लिया। तो फराह कहते हैं कि चमचा है पापा का। मम्मी पूरा दिन जो है रुके इसके पीछे पीछे भागे और बोला अब्बा। जनाब का मुंह देखने लायक होता है ना। और मक्खी मैडम ने हा कर दिया। कोई और औरत होती तो बोल देती थी कि डायपर भी नहीं बदलता, कुछ भी हेल्प नहीं करता, लेकिन मक्खी मैडम है हा करके बात खत्म कर दी। और वो भालू अपी होती तो वो तो किसी भी हद तक जाती, नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारी बहुत कार करते हैं हमारे हस्बैंड जो है, आप ऐसे कैसे बोल दिए, वो तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा हुआ उसने जो है पहले पापा अब्बा बोला, तो उसमें क्या हो गया। भालू अपी तो किसी भी हद तक चली जाती है गुटके को डिफेंड करने के मामले में। मैडम भी जाती है, लेकिन मैडम देखो अब देखो फराह के सामने वो क्या ही बोलेगी, तो वहाँ मैडम की बोलती बंद हो गई। वरना किसी और ने अगर बोला होता तो जनाब को मतलब इतनी ज़्यादा तारीफ हो के पुल बांध देती कि वो तो बहुत बेस्ट हस्बैंड है, वो तो बेस्ट पति है।
जबकि जनाब ने जो है अपना शो तब छोड़ा जबकि बंद हो गया ऑफर, लो टीआरपी के चलते। लो क्या, मैं तो बोलूँगी 0 पॉइंट समथिंग होगी उसकी टीआरपी, तो उस वजह से शो बंद किया गया। जनाब को भी वरना तो जनाब जाने वाले थे, पहले क्या बोलते मैं तो मैडम और बच्चे के साथ जो है टाइम स्पेंड करूंगा, लेकिन शूटिंग पे चले जाने वाले थे। उसका पूरा इरादा था कि मैडम बोल रही है कि अब तो ये है वगैरह वगैरह, फिर उसे मैसेज आता है कि शो ऑफ है। फिर जनाब न छूट के घर पे रह जाते। उसके 2-3 महीने बाद भी जनाब ने जो है वो दूसरा जो वो रियलिटी शो साइन कर लिया है ना। फिर कहते हैं कि मुझे डर लगता है बच्चा मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगा क्या नहीं। वैसे बच्चे को उठाकर हाँप जाते हैं जनाब, है ना, सांस लेते गहरी जब मैडम के पास चला जाता है। तो जनाब तो ऐसे ही है भाई, जनाब खुद बच्चे इसलिए तो मैडम भी पैम्परिंग करती रहती है, मतलब बेबी बॉय बड़ा सा इसीलिए तो बेबी बॉय को हर जगह साथ में लेकर जाना पड़ता है। बेबी बॉय फेशियल कराने जाए तो भी मक्खी मैडम चली जाती है उनके साथ। है ड्यूटीज में गए थे तो जनाब अकेले भी जा सकते थे, बच्चे को परेशान करके पगली जो है उसके साथ चली गई। और गए थे ये लोग शायद से 2 बजे, 1-2 बजे दोपहर के, आए ये लोग आते आते 8-9 बज गए। बच्चा वहीं पे है और ये तो महापगलेट है भाई। वो जो मार्कर रहता है ना, अब क्लिनिक पे कोई क्यों आएगा, जिसकी स्किन डैमेज होती है वही आएगा ना रिपेयर कराने के लिए भाई, जो भी हुआ है। तो वो मार्कर जो कि बाकियों के चेहरे पे भी यूज किया गया है डैमेज स्किन पे, वो बच्चे की उससे मूंछ बना दी कि देखो देखो हम दोनों कैटू बने हैं। अलग ही केस है भाई इसका, अलग ही केस है। और बच्चा बेचारा क्या उसके पास मेमोरी होगी कि मैं जब उठता था मेरे माँ बाप जो है वो कैमरा मेरे सर पे डाल देते थे, हे रिएक्ट करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, बल्ले बल्ले करके दिखाओ, हे सलाम करके दिखाओ। और जब मैं सोने लगता था तो हाँ करके मेरी माँ जो है पूरे घर में राक्षस जैसी देती थी। निबंध लिखने के लिए, ऐसे के लिए माँ बाप पे कोई बोलेगा तो यही लिखेंगे जितने भी ब्लॉगर्स हैं उनके बच्चे, क्योंकि बचपन तो छीन ही ले रहे हैं ये लोग, है ना। पेट में होते तब से कंटेंट बनना शुरू। देखो गाइस ये वाला महीना चल रहा है, प्रोसेस हो गई है, रिजल्ट आ गया है, अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब जो है उल्टी हो रही है, अब ये हो रही, पूरा ये लोग जो है भाई मिल्क करना शुरू कर देते हैं। फिर बच्चे को कंटेंट बनाना, फिर उसी के नाम पे चोट लगे, रोए धोए, डायपर बदलना, सब कुछ दिखा देंगे। तो क्या ही वो बेचारे याद करेंगे बड़े होकर। उससे तो अच्छा हमारा बचपन गया है कि हम खूब खेले, खूब गिरे, खूब ये करे। तो बचपन याद करने लायक तो है। ये लोगों का, बेचारे बच्चों का तो पूरा बचपन छीन लेते। और फिर क्या होता है ना, जब उनको अटेंशन नहीं मिलता ना तो दुख होता है कि भाई एक वक्त पे तो हमें बहुत अटेंशन मिल रहा था, अब हमें अटेंशन नहीं मिल, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन ये फैमिली ब्लॉगर्स अब भूल गए हैं। सेम बेबी रू के साथ भी है, बेचारे को कभी ये लोग पार्क में नहीं लेकर जाएंगे, कभी कोई सोसाइटी में भी किसी का तो बच्चा छोटा होगा ना, फिर उसके साथ खेलने लेकर जाए, उसकी उम्र का आ गया तो उसे थोड़ा बहुत बड़ा हो उसके साथ। ये तो बस यहीं पे बेचारे को कंटेंट बनना दिया है। नीचे जाएगा वहाँ पे रिएक्ट करके दिखाना है, ऊपर आएगा पापा मम्मी को एंटरटेन करना है, उसका ब्लॉग बनाना। ब्लॉग से मुझे याद आया, जनाब ने जो वो DJI Osmo Pocket 3 लिया ना, ये पहला एक जेन्युइन प्रोडक्ट है जो कि सच में अच्छा है, सच में बढ़िया है और ढंग का है, क्योंकि उसके उसने पैसे दिए हैं, वो फ्री में नहीं मिला है। और वो जो माइक भी है वो भी बेस्ट है, DJI का सब सही रहता है। तो अगर कोई ब्लॉगिंग वगैरह शुरू करे तो अच्छा ऑप्शन है वो DJI Osmo Pocket 3 वाला। और उसमें क्वालिटी भी जो है अच्छी दिख रही थी। वो गया जब वो क्लिनिक गया ना, तब वो उसी में शूट हुआ था, तो उसकी क्वालिटी भी आपको दिख रही होगी, अच्छा था वो। लेकिन जनाब जो है वो, एक होता है ना कि जिस इंसान के पास कुछ नहीं होता अचानक से कुछ खरीदता है तो वो पगला जाता है। सेम जनाब के केस में है। जनाब दान भी करते हैं, मतलब मैंने देखा आलू पराठा नहीं, हलवा पराठा वो मीरा रोड में दे रहा था, 15 रुपए का वो मिला, वो भी दिखा दिखा कर, वो बच्चे के मुंह दिखा दिखा कर। कुछ होता है ना 26वीं जनवरी या 15वीं अगस्त, तब ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं ना उनको कुछ पिज्जा वगैरह देते, तो उन सबका भी मुंह दिखा दिखा कर कि देखो हम पिज्जा दे रहे हैं। मतलब अब इतना बड़ा वो दानिर बनता है। 10 रुपए का चिप्स का पॉकेट रहता है ना, तो भी खोल के देता है कि क्या पता अगर वापस दे दिया 10 रुपए इससे ले लिए फिर क्या करेगा, हमें क्या पता। इस तरीके का ये आदमी है, किसी को कुछ देगा तो ये दिखा कर ही देगा और उसको लगता है उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। सोचो बच्चे का जन्मदिन था, उसने इस वजह से वहाँ अनाथ आश्रम में कुछ सामान नहीं दिया क्योंकि उसको लगता है कि भाई कुछ सस्पिशियस लगा। भाई क्या सस्पिशियस है? अगर 5% वो कोई कमा रहा है उससे, वो सामान अगर वहीं से ले लिया तो वो यूज में आता ही है। अगर कमा लेगा तो क्या हो गया? मतलब सोचो उसने ना दान किया ना कुछ किया, लेकिन गिना जरूर दिया। 2 व्लॉग निकाल लिए कि कुछ खास है और उसमें जो है भाई उन्हीं को शेयर करने लगे कि हमें जो है समझ नहीं आया तो इसलिए हमने नहीं किया। अरे भाई समझ नहीं आया तो बता क्यों रहा है? तो ये कर्मा होता है भाई। ये जो बोलते हैं ना कि कर्मा ये वो, ये कैसे लोग हैं बताओ, जो अनाथ बच्चों के नाम का खा गए जबकि 1 रुपया भी नहीं दिए। ये कैसे लोग हैं जो 10 रुपए की चिप्स भी देते हैं तो जता देते हैं। तो इसको बड़ा नया लगता है, इसी वजह से ना ये शो ऑफ करता रहता है जब भी कुछ नया सामान आएगा ना। अब ये रिलेटिव्स को दिखाता है कि पता नहीं किसको दिखाता है, लेकिन बहुत ही
अजीब लगता है ये जो शो ऑफ करता रहता है नए नए सामान का, मैंने ये लिया, मैंने वो लिया, मैंने गाड़ी ली, फिर ऐसे उसके पोज देखो, मक्खी के नहीं रहेंगे लेकिन जनाब के रहेंगे। गाड़ी के सामने ऐसे SRK की तरह पोज देना, फिर जानबूझ के गाड़ी दिखाना कि भाई मेरे पास मर्सिडीज है। तो इस तरीके का वो बहुत शो ऑफ करता है, नया नया जो पैसा रहता है ना, उसके बाद जो आदमी बौखलाता है ना, सेम जनाब के साथ हुआ है। तो जनाब सबको DJI दिखा रहे थे, उसके पापा को, भालू अपी को। भालू अपी, वैसे भालू अपी देखा कितनी ज़्यादा इनोसेंट बन जाती है भाई के सामने। भालू अपी के पास खूब पैसा है, जनाब से भी ज़्यादा कमाती है, लेकिन भालू अपी आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे सब कुछ ले लेगी। वो तो कंटेंट के लिए छोटी मोटी शॉपिंग करती है, मिडिल क्लास देखे इसलिए। वरना सोचो सैमसंग का जो है उसने 1.5-2 लाख का फ़ोन लिया था फोल्डेबल वाला गुटके के लिए, और बताया भी नहीं किसी को, ना ही उसका शो ऑफ किया। और जनाब मैडम तो बाकायदा व्लॉग बनाते कि देखो ये रिचुअल है, हमने आईफोन लिया। इन्वेस्टमेंट भी इसकी देखो और भालू गुटके की देखो। इसने 5 BHK बना दिया, वो भी लंबा लंबा, जो कि डब्बे जैसा। अभी भी उसमें सामान रखने की जगह नहीं होती और बोलती मैं कहाँ सामान रखूंगी। भालू ने 3 BHK यहाँ पे लिया, 2 BHK वहाँ पे, कि अगर आगे चल के कुछ भी होता है, भाई यूट्यूब बंद हो गया या तो किसी भी तरीके का फाइनेंशियल क्राइसिस आए, तो मुझे रेंट मिलेगा वहाँ से, डेल्टा से। डेल्टा में 2 BHK का उसको मिलेगा लगभग 35,000 उसको मिलेगा 2 BHK का डेल्टा टावर में, ठीक है। तो वो तो आएगा ही। रेस्टोरेंट भी उसने ओपन किया है कि मैडम की तरफ पचका नहीं हो जाएगा। और नॉर्मल है, जैसे कि उसके कितने सारे फैंस आते हैं, क्योंकि उसमें जो है वेबसाइट में नहीं जाना है, वहाँ पे तुम्हें उसको प्रोसेस होता है सब लंबा चौड़ा कि भाई उसमें तुम पेमेंट करो, फिर वो लगेगा वगैरह वगैरह। तो 5,000 का कोई सब लोग नहीं लेंगे, लेकिन खाना खाने ज़रूर लोग जाएंगे। उसी बहाने से जो है भालू मिल जाए, शायद से उनका भी व्लॉग बन जाए, तो भालू का फ़ायदा, उनका फ़ायदा। कितना दिमाग लगाया सोचो उसने कि भाई ऐसा बिजनेस शुरू किया जहाँ पे लोग आ सके, और जो कि ईजी है, खाली एड्रेस ही देना है कि भाई 100 एड्रेस में है, आप आ जाओ। तो उसमें क्या है, खाली एड्रेस तुमने शेयर करना है और आएंगे। और कहाँ से आ रहे, वो देखो रिव्यू की बात, वो बात नहीं कर रही हूँ मैं, खाना अच्छा नहीं है वो बात, वो तो ठीक है, सब बात है बिजनेस आइडिया की, है ना, कि वो इजी पड़ता है, उसको पता है कि उसके टारगेटेड ऑडियंस कौन है, कौन आएगा, मुझे किसको कैटर करना है, तो उसने वो चुना। और वहाँ पे गुटके को शोपीस की तरह रख दिया कि वो तो आपको मिलेगा ही, ताकि उसी जो है लालच में लोग आए। भालू का तो फायदा। दूसरी साइड में मक्खी मैडम क्या क्या है, वेबसाइट बेस्ड बिजनेस है, कि उसमें ना तो तुम रिव्यू देख पाओगे, ना ही जो है मक्खी मैडम तुम्हें मेंशन करेगी, ना ही तुम उससे मिल सकते हो। 5,000 6,000 के कपड़े कोई क्यों ऑर्डर करेगा। खाने में तो फिर भी अगर तुम कम खा रहे हो, खाली डेजर्ट ही खा लो, वहाँ पे बैठ जाओ, और भाई खीर खा के 120 रुपये की निकल लो, अगर कोई चालाक है ज़्यादा तो उसी मिल भी लिए, सब कुछ हो गया जो उसका फैंस है, ठीक है। यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं है, शिपिंग चार्ज भी तुम्हें ही देना है, तो कोई 5,000 क्यों दे खाली, जहाँ पे किसी को पता ही नहीं कि तुमने ऑर्डर किया। ये होते हैं बिजनेस आइडियाज़। बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ ले ली, और भालू अपी गुटके ने क्या करा, गांव में प्लॉट ले लिया, एक ट्रैवल एजेंसी खोल ली, प्लस एक नया भी उन्होंने बिजनेस कुछ शुरू करने वाले, पोल्ट्री फार्म का शायद से, और हाईवे के पास ज़मीन, जो कि सालों बाद भी अगर कुछ तकलीफ होती है, अगर वो सेल भी करे तो तगड़े तगड़े पैसे मिलेंगे उसको। तो ये होता है एसेट्स बनाना। इनके वहाँ पे खाली लाइबिलिटीज़ है कि भाई इंटीरियर कराते रहेंगे, नई नई गाड़ियाँ लेंगे, ये ऐसे इनके शौक है, हर साल नया नया फ़ोन लेंगे बस। तो इस मामले में भालू और गुटके बड़े चालाक है। वैसे दोनों बनते हैं एकदम गाँव वाले सीधे साधे, लेकिन है नहीं, बड़ा चालू है ये। गुटको का दिमाग है मुझे लगता है। सोचो जिस बालू ने इतने सारे एसेट्स बना लिए हैं, जिसके लिए स्मार्टफोन जो कि 2.25 लाख रुपए का, वो कोई आम बात है, मतलब जिसका वो शो ऑफ नहीं करती, वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कभी उसने जिंदगी में गोप्रो देखा ना हो, है ना। अरे भाई ये ऐसे इतना छोटू सा है तो भाई, अरे हाँ भाई बहुत अच्छा है, ये जूम आउट भी कर सकते हैं क्या भाई, अले ले प्यारी सी चुन्नी मुन्नी गुड़िया, मिडिल क्लास, बड़ी भोलू हो, तुमने तो देखा ही नहीं कभी गोप्रो। और सुट्टा बेगम कहती है, जब जनाब के पिताजी बोलते हैं ना कि घूमता तो रहता है तो ले लिया फोन, तो जनाब कहते हैं क्या क्या, तो सुट्टा बेगम समझाती है कि पापा कहते हैं कि तुम घूमते रहते हो तो इसलिए ले लिया। तो कहते हैं पापा जो है सानू बोलने का मौका नहीं छोड़ते, पापा बोल देते हैं। अरे लेकिन समझ नहीं आया तो तुम क्यों बता दी, शर्मीली जहरीली बेगम। अच्छा एक बात नोटिस किया आपने, झूठीस वालों ने वेलकम जनाब एंड मैडम ऐसा लिखा था, लेकिन गुटके को गाली वो जो ड्रिप चढ़ाकर भगा दिया कि इसका तो ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। गुटके को बड़ा बुरा लग रहा होगा कि भाई भाभी को फ्रेंड, भाई भाभी को रिस्पेक्ट मिलिए, हम भी ब्लॉगर है, मेरा भी चैनल है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे भगा दिया ड्रिप चढ़ाकर फ्रेंड, ये तो नाइंसाफ़ी हो गई। भाई को कैसे मार्क कर करके सब फेशियल अच्छे से कर दिया, अच्छे से ट्रीटमेंट किया, हमारी नहीं करी, बड़ा बुरा लगा फ्रेंड। ये देखो रेणु आंटी ने थप्पो थप्पो पकड़ लिया। छुपे छुपे फिरती है। अब मैडम, मैंने बोला ना आप दिखाते नहीं हो ज़्यादा, क्योंकि वो नानी बनी नानी की वजह से ट्रोल होती है। मैडम की मम्मी भी उनके साथ ही थी वहाँ पे क्लिनिक पे, लेकिन उसको दिखाया नहीं मैडम ने,
ताकि लोग ये ना बोले कि ये तो अपनी माँ को परेशान करती है। देखा, मक्खी मैडम पकड़ी गई। ये अब छुपा छुपा के लेके जाती। उस दिन भी जब ये बीमार थी तभी भी उसकी मम्मी थी वहां पे, और क्लिनिक में भी वो गई थी, लेकिन दिखाया नहीं, क्योंकि छुट्टो बेगम को गालियां पड़ती है, जनाब का दिमाग होता है। और मक्खी मैडम को रोना क्यों आ रहा था वो आपको समझ आ ही गया होगा, क्योंकि मक्खी मैडम को पता था कि उसने क्या कारीगरी की है, क्या कलाकारी की है, लेसम लेस वाली। इसलिए मुझे रोना आ रहा था, 2:30 बजे तक नींद नहीं आ रही थी, डार्क सर्कल्स हो गए, ताकि दिखे कि उसने बहुत हार्ड वर्क किया। बेसिकली बात ये थी, इसलिए इमोशनल हो रही थी कि पता नहीं बहुत घबराहट हो रही है, आई एम नॉट रेडी। तो ऐसा काम ही क्यों किया जिससे घबराहट हो? मैडम एक अच्छा डिज़ाइनर हायर कर लेती थी। अच्छा, पता है जब वो फराह खान के घर पे जाती है ना, तो दिलीप पहले खुश हो जाता है, उसको लगता है दीपिका पादुकोण आ रही है, तो वो कहता है मैं तो मैडम को जो है रोस्ट चिकन बना के भेजता हूँ, यखनी पुलाव बना के भेजता हूँ, मैडम भी खुशी से खाती है मेरा यखनी पुलाव और चिकन रोस्ट। लेकिन जब वो मैडम को दिखता है, वो एकदम जो है एकदम हक्का बक्का रह जाता है, ये कौन है, मतलब मैडम को जानता ही नहीं है। तो वो बोलता है कि ये ऐसे कैसी हो गई, अभी तो उसका बच्चा हुआ था 1-2 महीने पहले, इतना बड़ा बच्चा कैसे हो गया, ये ऐसे वैसे स्क्रिप्टेड था, क्योंकि हाइट भाई कहाँ दीपिका पादुकोण, कहाँ मीरा रोड की मक्खी मैडम। लेकिन फिर भी वो जो हिलेरियस रिएक्शन था उसका, और वो भाई बहुत ब्रिलियंट एक्टर है, जनाब को उससे एक्टिंग क्लासेस लेने चाहिए। क्या एक्टिंग करता है, पकड़ ही नहीं पाएगा कोई। बोलेगा नहीं मैडम ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, वो तो एकदम पतली है, ये तो एकदम मोटे है। मैडम को बॉडी शेम कर दिया दिलीप ने। और भाई देखा आपने उसके व्लॉग्स में कितनी हैवी लाइटिंग होती है। मक्खी मैडम ऐसा लग रहा है फराह खान भी उसके सामने नाजुक कली लग रही है, मतलब एकदम दुबली पतली और फ्रेश फ्रेश। मेन तो फ्रेश की कितनी फ्रेश लग रही है मक्खी मैडम, ऐसा लग रहा है कि जैसे 55 साल की हो, और फराह खान जो है वो 45-50 की हो। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने, उनका वजन भी घट गया और वो फ्रेश भी अच्छे से, क्योंकि भाई नहाती धोती है, बाल बनाती है। ये मक्खी मैडम तो देखो, डार्क सर्कल्स, इतना ज़्यादा कंसीलर और नार्स का फाउंडेशन लगाने के बावजूद भी बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे डार्क सर्कल्स वाले, मैडम के सुकून के गड्ढे। और भाई पूरा संसार लेके गई थी, सोचो 3-4 घंटे के लिए वहां पे गई थी, पूरा संसार लेकर गई थी। बैट बॉल, फुटबॉल, 2-2 फुटबॉल, भाई बच्चा फुटबॉल खेलेगा वहां पे, और बैट बॉल और कितने सारी गोदड़ीज, और वो जो बाबा गाड़ी रहते हैं, जो स्ट्रोलर जो भी है उसको बोलते हैं, वो भी ऊपर चढ़ा के लेकर गए। अरे वो तो नीचे गाड़ी में भी रख सकते हो तुम। इतना सारा संसार लेके कौन जाता है भाई, किसी के घर पे जाता है तो थोड़ा बहुत छोटू सा बैग रहता है, उसमें डाइपर्स, नाश्ता जो भी है रख दो। इतना सामान लेके कौन जाता है किसी के भी घर पे। और फारा दिखा भी रहे कि देखो ऐसा ऐसा होता है, उसको भी ऐसा था कि क्या पगलेट है। अच्छा, मक्खी मैडम की मैं जैसे बोलती हूँ ना कि उसकी बुरी आदत है वैलिडेशन लेने की, सबसे, पति से, सास से और बाकियों से। ये वैलिडेशन की बहुत भूखी है। कहती है कि मुझे बहुत लो फील होता था बिग टॉस में, लेकिन मैम आई, उसने बोला कि दीपिका यू आर नॉट फेक, तब से जो मुझे हो गया कि नहीं, अब जो है अब तुम्हें दिखा दूंगी मैं फेक नहीं हूँ। अरे भाई जब तुम फेक नहीं हो तो तुम्हें पता है, तुम्हें किसी से वैलिडेशन लेने की क्या जरूरत है। लेकिन इसको बहुत बुरी बीमारी है वैलिडेशन लेने। अच्छा, फराह खान लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है भाई। इसकी वजह से ना मैं सारे कमेंट्स पढ़ रही थी, जो कि आधे कमेंट्स कल जो थे सारे फराह ने डिलीट कर दिए हैं, लेकिन कोई अगर उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे तो लड़ने लगती है। किसी ने लिखा था कि आपने हमें तो आदिवासी ऑयल कुछ दिन पहले बेचा था और मेरे सारे जितने भी बाल बचे थे सारे जड़ गए। मैडम मैं क्या करूँ, आप ये आज वो बेच रही हो कि इसे पियो तो अच्छे बाल आ जाएंगे। तो फराह उसके साथ झगड़ने लग गई कि कौन सी वेबसाइट से लिया था, शायद गलत वेबसाइट से। तो बोल नहीं, आपने जो बोला उसी से मैंने लिया था। और किसी ने बोला था कि ऐसे नहीं बनता है, ये जो चिकन वगैरह बनाया था उसने, कुछ चिकन अचारी, वो ऐसे नहीं बनता है। तो फराह खान कहती है कि तुमने तो शायद से ये हेटर यूनिवर्सिटी में टॉप किया होगा। सबसे लड़ी मतलब कमेंट सेक्शन में वो। और किसी ने ना, ये सबसे मज़ेदार लगा मुझे, किसी ने मैडम के सूट की ना बुराई की लेबल PKI के प्रोडक्ट्स एकदम थर्ड क्लास है, सारे सूट जो है 10वीं शादी के कपड़ों पर इतना सारा लेस गोटा, प्राइस बहुत हाई है, उसको भी जो है उसने लाइक मार दिया। मुझे देख के बिना लाइक कर देती है। सेम उसने महिप वाले जो है उसमें भी ब्लॉग में करा था कि सब लोग ना महिप की बुराई कर रहे थे, फराह खान ने सारे कमेंट्स को लाइक कर दिया। शायद वो पढ़ते नहीं है कि पता नहीं क्या है, और वो रिप्लाई में हंसते भी है जब ये कोई पॉइंट आउट करता है ना कि फराह मैम सारे कमेंट लाइक कर रही है जहाँ पे उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उसमें वो हंसते हैं रिप्लाई देकर। मतलब वो पढ़ते हैं कमेंट लेकिन जानबूझ के लाइक कर देते हैं कि ठीक है। किसी ने कमेंट किया था कि फराह मैम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिटेंशियस है, तो वो जो है बाकियों का यूज़ करती है अपने ब्लॉग के लिए, नए नए गेस्ट को, फिल्म सेलिब्रिटी को इनवाइट करना। तो उसमें भी हंस के कहती हाँ तुम्हें कैसे पता चल गया। अब देखो भाई, कंटेंट उसका किंग है। शुरू में ऐसा था कि शायद से बाकियों की तरह करेगी, लेकिन उसका जो है ना, इसी वजह से शॉर्ट टर्म में वो इतनी ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो गई, और व्यूज़ भी उसके बहुत भर भर के आ रहे, क्योंकि
वो मज़ेदार पर्सनालिटी है। सोचो वो महीप वगैरह को भोजनालय पे जाकर वो खाना खा रहे थे, और अभी एक मैंने शो देखा नेटफ्लिक्स पे, वहाँ पे वो लोग इतना नौटंकी कर रही है कि छोले भटूरे तो कभी उन्होंने खाए ही नहीं है, उन्हें तो पता भी नहीं, इस तरीके के वो नौटंकियाँ कर रही है। जबकि वो फराह खान के साथ तो गए थे वहाँ पे खाना खाने, और हाथ से खा रहे, अचार चाहिए, ये चाहिए, वहाँ पे फुल देसी तरीके से बिहेव कर रहे थे, और शो में अलग ही उनकी पर्सनैलिटी दिखने को मिल रही है। तो फराह खान ऐसे एकदम मतलब एकदम नॉर्मल से, और कहा जाए यारों के यार, मतलब उनके जितने भी दोस्त हैं ना उनका वो हमेशा साथ देती है। राजकुमार पत्रलेखा, फिर ये सिद्धार्थ अदिति, कुछ कुछ उनके फ्रेंड्स जो है ना वो कॉमन ही दिखेंगे आपको हर एक पार्टी में, तो वो यारों की यार कहा जाते हैं उनको। मैडम और जनाब ने जब उनका ब्लॉगिंग करियर नया नया शुरू हुआ था तो वो पहले ही थे, क्योंकि उनकी रीच उस टाइम पे बहुत तगड़ी थी। तो फराह मैम गई थी मिलने, और पहले ब्लॉग में क्योंकि उन्होंने हेल्प करी थी, तो अब उनका नया वेंचर शुरू हुआ, तो फराह ने जो है सोचे बिना उनकी हेल्प कर दी कि भाई ठीक है चलो मैं हेल्प कर देती हूँ, और उसका भी ब्लॉग निकल गया है ना, एक देखा जाए तो उनका भी निकल गया कंटेंट, दोनों तरफ से हो गया फायदा। बाकी वही चीज़ होती है कि भाई आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो आप शाहरुख खान से भी प्रमोट करवाओ, किसी से भी करो, अगर अच्छा नहीं है तो कोई खरीदने से रहा है, ऐसा रहता है। आपका प्रोडक्ट किंग होना चाहिए, चाहे 500 रुपये का क्यों ना हो, लेकिन दमदार होना चाहिए। यहाँ पे दम ही नहीं है, लेस पूरे लेसदार है, लेसदार इसके कोई लेस चोरी कर ले तो मज़ा आ जाए भाई, तब जाके ये रुकेगी, वरना ये शांत पड़ने से रही। अब तो और लेसम लेस होगा, गोल्डन लेस आएंगे, समोसा, गोटा पट्टी, पता नहीं कौन से इसके पास तो हर एक बोला जाए ना हर एक कैटेगरी के क्वालिटी के लेस हो गया, अभी स्टॉक जमा कर ही रखा होगा, तो आ ही रहे होंगे वो वाले आउटफिट्स, लंबे लंबे लेस गोल्डन कलर के। चलिए जी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।